सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु के विषय में बतलाएंगे, साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान भी देंगे, साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 10 अगस्त को सोम प्रदोष है। श्रावण मास और उसमें भगवान शिव का विशेष प्रदोष, वो भी सोमवार को। ये बहुत बहुत अच्छा दिन है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ हर सोमवार को, श्रावण मास के सोमवार को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार ये दूसरा श्रावण है। दूसरे श्रावण मास में 1 मुट्ठी तिल चढ़ाने का विधान है। इसे शिवमूठ तिल कहते हैं। इस दिन महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार गुरु का उदय हो रहा है। मंगलवार 11 अगस्त को मास शिवरात्रि है। बुधवार 12 अगस्त को देव पितृकार्य की अमावस्या है। इसी दिन दोपहर 3:15 तक व्यतिपात योग है। साथ ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र भी प्रारंभ होगा सुबह 9:59 से। गुरुवार 13 अगस्त को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा सुबह 6:06 तक। इसी दिन से मराठी भाषिकों का श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार 14 अगस्त को मरुभूमि मान्यता के अनुसार सिंजारा है। इस तिथि को महिलाएं व युवतियों श्रावण मास के इनके सिंजारे होते हैं। गुरुवार को ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती है और इसी दिन चंद्र दर्शन व्रत और रामदेव बाबा की दूज भी है। शनिवार 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस है और इसी दिन पारसी नववर्ष की भी शुरुआत होगी। पारसी नववर्ष भी है। साथ ही इस दिन हरियाली तीज, जिसे कजली तीज भी कहते हैं, है। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित यह पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं से संबंधित होता है। रविवार 16 अगस्त को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन हस्त नक्षत्र का अमृत योग है संपूर्ण दिवस। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 10 से 16 अगस्त 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार अपने क्रोध पर काबू रखें। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत प्रफुल्लित मन स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए इस अंतराल में हो सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, सामने रखें। साथ ही दूसरों की बात को भी सुने, ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अपने अधर्म लटक रहे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। मंगलवार बुधवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न करना पड़ेगा। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहाँ से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शनिवार रविवार की बात करते तो प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र है। अपने अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत करने से मानसिक शांति रहेगी। किसी शांत स्थान पर जाए, वक्त बिताएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगलवार बुधवार आपको अपने कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको इस अंतराल में मिल सकता है। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर इस अंतराल में व्यय भी करना पड़ सकता है। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो यह मंगलवार बुधवार ये 2 दिन आपके लिए कुछ प्रतिकूल रहेंगे, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य भी कुछ परेशान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही आपकी तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्तियों से दूर रहे। मंगलवार बुधवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखारने का भी ये एक अवसर है। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्राएं थका देने वाली रहेगी, टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब जानते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको एक बड़ी समस्या जिसका सामना बहुतों को करना पड़ सकता है, वो है आय कम और खर्च अधिक। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कई लोग कहते हैं कि आय कम होती जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। मेहनत परिश्रम भी अधिक हो रहा है। तो क्या वास्तु के कारण तो इसका ऐसा नहीं हो रहा है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि घर की छत की ढलान, मतलब जो स्लोप होता है ना, वो अगर उत्तर पूर्व या ईशान की ओर से नहीं है, इसके विपरीत दिशा में है या छोड़ करके अन्य दिशाओं में है, तब आपके घर में आमदनी कम और खर्चा रुपया की स्थिति बन सकती है। अगर घर की छत का स्लैब नैऋत्य कोण की ओर से ऊंचा हो, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है नैऋत्य कोण से कहते हैं, वहां से अगर नीचा है तो आपका परिश्रम की तुलना में आपका खर्चा अधिक होता है, आपको परिणाम कम मिलते हैं।
यदि नैऋत्य नीचा हो तो कुछ सामान वहाँ पर रख दे, उसे ऊंचा कर दे। कई लोग वहाँ पर जो है कोई झंडा ऐसा गाड़ देते हैं, लगा देते हैं जिससे वो ऊंचा हो जाए। कुछ हद तक इसका निराकरण हो जाता है, लेकिन नीचा न हो। घर में प्रवेश करने वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं बदरंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है। मुख्य द्वार के पास में टूटा हुआ पेड़, पत्थर अथवा लकड़ियों का जो ढेर है वो रखा हुआ है, भंडार रखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। ये भी भाग्य की प्रतिकूलता को बढ़ाने का काम करते हैं। अतः मुख्य प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। यदि घर के दरवाजे क्षतिग्रस्त है तो वहाँ पर भी रहने वाले को मान सम्मान में कमी आती है। घर में किसी भी कमरे का दरवाज़ा दीवार के बीचों बीच नहीं होना चाहिए। यदि 2 मंजिला मकान है तो नीचे की मंजिल के ठीक ऊपरी मंजिल दूसरी मंजिल पर दरवाजे के ठीक ऊपर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा हम करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपका पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। लेखन और बौद्धिक कार्य सक्रिय आप बने रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की दरकार है। पाचन शक्ति भी मंद रहेगी। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पक्के और पुख्ता इंतजाम अवश्य करके जाएं। शनिवार रविवार आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंध का लाभ आपको हो सकता है इस अंतराल में। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 6वीं राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित तो हो सकता है इस अंतराल में। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आपको इस अंतराल में मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहें। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, आपको उसमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे यह सप्ताह। गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार की विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर करेंगे। शनिवार रविवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव होगा। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है बुध मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाए।
किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। मंगलवार बुधवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों ना सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना बेहतर रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये इस सप्ताह के अंत की विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार भी बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। रंगों के विषय में हम बात कर रहे हैं। रोग और रंग, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको काले रंग के विषय में जानकारी देंगे। काला रंग निराशा को बढ़ाता है और भारतीय सभ्यता में काले रंग को आमतौर पर अशुभ माना जाता है, परंतु पाश्चात्य देशों में काला रंग शुभ मानते हैं। काले रंग का अधिक प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ती है। डिप्रेशन को बढ़ाने का काम काला रंग करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वो अगर काला रंग यूज करता है तो वह निगेटिविटी से भर जाता है। काला रंग का अधिक प्रयोग करने से नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। काला रंग असमंजस का भी प्रतीक है। डिसीजन व्यक्ति सही ढंग से नहीं ले पाता, कंफ्यूज होता है। बच्चों के बेडरूम में, कमरे में, बैठक में काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग जो होता है ये ठंडा माना जाता है, शांति और वैराग्य का रंग होता है। यह समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग भावनात्मक रूप से दुखों को कम करने में सहायक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी को कोई शोक प्रकट कर रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पर सफ़ेद रंग ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये रंग पहरावे में और हर चीज़ में सफ़ेद रंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। यह रंग हृदय आदि की बीमारियों में भी राहत देता है। इसलिए डॉक्टरों के जो कोट होते हैं वो भी सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। ऑलराउंडर होता है सफ़ेद रंग। स्टडी रूम के लिए भी ये रंग सबसे अच्छा है। बाथरूम में भी सफ़ेद रंग का लेकिन उपयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा का प्रतीक इस रंग को माना जाता है। सफ़ेद रंग के प्रयोग से दिमाग पॉजिटिव बनता है, सकारात्मक बनता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा घर कर सकती है। मन में अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को और आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कल पुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधा वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक सामान साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आने होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। गुरुवार शुक्रवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्सों की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे।
शनिवार रविवार व्यापार में नई आइडिया से लाभ हो रहा है, प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना आनंद आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। मंगलवार बुधवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य पूरे होंगे। आपके काम मीठी वाणी और से आप करवा सकते हैं। आपका प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। गुरुवार शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बनेंगे। परिवार के कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। शनिवार रविवार खर्च आदि अधिक रहने की संभावना है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी भी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। ये सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। मंगलवार बुधवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्य में सफलता मिलेगी। मन और संयम को आज मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रिय पात्र से भेंट होगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, बाकी समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 10 से 16 अगस्त 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।